नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में आखिर कौन होगा हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो हमारे साथ आज शिवम शर्मा जी हैं और ये बताएंगे अपने तरफ से कि ये किसको वोट देना चाहते हैं या कौन जो है आने वाले समय में हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है या किसको बनना चाहिए, कौन ये डिज़र्व करता है। बात करते हैं। हाँ तो शिवम जी बताइए आपकी क्या आप किसको वोट देंगे, किस अभी तो खैर इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है। हाँ, अपने देश में बिल्कुल चल रहा है। हाँ। आप किसको देंगे, इंडिया को देंगे कि एनडीए को देंगे? इंडिया वर्सेस एनडीए पे सबसे पहले तो दो ही शब्द कहूँगा मैं। चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति ने भी कहा था कि जब एक घाट पे शेर पानी पी रहा हो, कहने का मतलब एक घाट पर नीलगाय भी हो, एक घाट पर सूअर भी हो और भेड़िए भी उसी पर हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है। इसी तरह से भारतीय जनता, ये जो चुनाव फिलहाल 2024 का जो बिल्कुल है, ये कोई चुनाव नहीं है। ये तो ऐसा लगता है जैसे मोदी रोको प्रतिस्पर्धा है, मोदी को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा है। निसंकोच ही भारतीय जनता पार्टी को मेरा वोट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है इसमें। अच्छा, आपका तो वोट चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन क्या देश में और लोग भी हैं जो सपोर्ट करेंगे एनडीए को, या फिर इंडिया की तरफ जो है इस बार पल्ला भारी रहेगा? देखो, जो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, अगर एक मुझे अभी बागेश्वर बाबा जी की एक श्लोक याद आया, जैसे कि अभी आपने पूछा कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दूंगा, लेकिन क्या दूसरे लोग भी दे देंगे? तो अगर कहीं पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी है। जैसे कि बागेश्वर बाबा जी के ये बोले जो मुझे याद आ रहे हैं कि पुण्य है जगत में तो पाप भी थे, पुण्य है जगत में तो इस पाप भी थे, वरदान है जगत में और श्राप भी थे, वरदान है जगत में तो श्राप भी थे, और जो कहते हैं राम नहीं है लगता है उनके बाप नहीं थे। जो कहते हैं जग में राम नहीं है लगता है उनके बाप नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अगर पाप है, पुण्य है, पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले आदमी भी हैं तो चोर चक्के भी हैं जो अन्य लोगों को सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आनी चाहिए, मोदी का लीडरशिप जो है बहन की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी इस देश में आवश्यक है। आपके हिसाब से मतलब जो मोदी जी का लीडरशिप सबसे बेस्ट लगा अभी तक? बेस्ट है, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल इसमें हाँ कोई संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का। जो व्यक्ति एक समय था हमारे देश के प्रधानमंत्री की बाहर चेकिंग कर दी जाती थी, और आज आप देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, अमेरिका तोप से सलामी दे रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके चरण छू रहे हैं, विदेश की गायिका उनके चरण छू रहे हैं। भारत का सम्मान इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता जब उसके देश के प्रधानमंत्री के लिए दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय नायक वहाँ के नेतृत्व करता पल के बिछा के अपने भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करिए, हमारे लिए गौरव का विषय। आपने अभी बोला कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री लोग जो हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरे देश के जो लोग हैं वैसे ही अपने देश के प्रधानमंत्री के पैर से नीचे से निकल के और देश में घुस आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री को चूं खबर तक नहीं हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, खबर नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी। जिस दृष्टि से आप देखेंगे उसी दृष्टि से वो नजर आएगा। जो आप आपने अभी कहा कि नीचे से निकल रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जो जैसा जिस दृष्टि से देख रहे हैं वैसे ही दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है एकदम, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। आप पूरे समर्थन में बोल रहे हैं नहीं मोदी जी के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। जो सनातन की बात करेगा, जो बहन बेटियों के सम्मान की बात करेगा, युवाओं के भविष्य की बात करेगा, मैं उसी के साथ हूं। अच्छा, आपने बोला जो सनातन की बात करेगा। हाँ, क्यों भाई, क्यों इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ सनातन का बात करेगा? क्योंकि हमारे संविधान में जो है सेक्युलर वर्ड लिखा हुआ है, तो सिर्फ सनातन का बात कैसे कोई कर सकता है? उसको तो सारे धर्मों का बात करना चाहिए। तो आप सिर्फ सनातन का जो बात करें उसको ही क्यों लाना चाहते हैं? ये तो गलत बात किया आपने। गलत नहीं है। मैं तिवारी जी आपकी इस बात का जवाब बहुत विनम्रतापूर्वक दूंगा। सनातन से कोई भी चीज़ें बाहर नहीं है। इस देश में धर्म है, पंथ हैं, परंतु धर्म एक ही है, सनातन। सनातन का मतलब मैं आपको बता दूं, जिसका ना आदि है ना अंत है वो सनातन है, बाकी सब तो पंथ हैं। और सनातन रहेगा। सनातन किस लिए ज़रूरी है? सनातन इस देश में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जिस तरीके से कहीं पर अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, आप समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नारी के अगर सम्मान की बात करनी है,
हमारे साधु संतों के अगर सम्मान की बात करनी है तो सनातन जरूरी है, क्योंकि सनातन में लिखा है यत्र नारी मनु स्मृति का श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र निष्फला क्रिया। और जो कहते हैं कि सनातन तो भेदभाव करता है पुरुषों में स्त्रियों में, वो इस बात का उल्लेख है। आइए ग्रंथों को पढ़िए और इस श्लोक को पढ़िए, यहाँ पर पता लग जाएगा कि हम नारी का कितना सम्मान देते हैं, हम भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सम्मान देते हैं। तभी दिल्ली में जो है साक्षी मर्डर केस हो गया, और तभी जो है हाथरस कांड हो गया, तभी निर्भया कांड हो गया। ये सब कांड जो है बहुत सम्मान के बाद ही हो रहा है। सही बोल रहे हैं आप, लेकिन सही बोल रहा हूं, एकदम सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं आप। सनातन में अगर शास्त्र सिखाया है तो शस्त्र की विद्या भी सिखाई जाती है। आप देवी दुर्गा के हाथ देखिएगा, पहले हाथ में पुष्प मिलेगा, दूसरे हाथ में शंख मिलेगा, तीसरे हाथ में धन मिलेगा, चौथे हाथ में कुछ खाद्य पदार्थ मिलेगा, और पांचवें हाथ को अगर आप देखेंगे तो देवी दुर्गा के हाथ में तलवार मिलेगी। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है कि नहीं है? भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है कि नहीं है? हनुमान जी के हाथ में गदा है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई प्यार से मान जाए तो ठीक है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हथियार भी उठाना पड़े तो हमारे सनातन के देवताओं ने पहले से ही इस चीज़ का प्रतीक बताया है। और गीता में भी साफ साफ कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। धर्म की जब जब भी हानि होगी मैं इस धरती पर अवतार लूँगा। और आप जानिएगा, समझिएगा, इस देश में इस समय 3 लोगों की ऐसी ज़रूरत है, 3 लोगों की, योगी मोदी और धीरेन्द्र जी। ऐसे मानो भगवान कृष्ण के अवतार कलयुग में आ गए हो, बिल्कुल ऐसा मानो। कहाँ अवतार लिए हैं भगवान? आप बोल रहे हैं अवतार मान लीजिए आ गए हो। अगर भगवान अवतार लिए होते तो इतना सब कुछ होता। कितना सब कुछ आप क्या करना नहीं हो रहा है? राजस्थान में अभी जो है लड़कियों को जला दिया गया गैंग रेप करके, और भी कई सारे कांड हो रहे हैं। एक बात बताइए, भगवान अगर अवतार लिए होते तो ये सब कर होने देते? नारियों के सम्मान के साथ जो एक खिलवाड़ होता कभी? क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं, श्री कृष्ण ऐसे थे जो द्रौपदी के सम्मान के लिए महाभारत करवा दिए थे। सीता के सम्मान के लिए रामायण हुआ था। सीता जी के सम्मान के लिए रामायण हुआ, द्रौपदी के सम्मान के लिए महाभारत हुआ। एक आप बात मुझे बताइएगा, जब रावण से ही मुझे याद आया, आज सनातन की, हिंदू राष्ट्र की इसलिए बार बार जरूरत है। आप जो मुद्दे बोलते जाएंगे उनमें से एक मुद्दा अलग निकलता जाएगा। आज हमारी बहन बेटियों को सबसे पहले तो सम्मान की बात ये समझना चाहिए। जब रावण आया था राक्षस के भेष में सीता जी को लेने आया था कि संत के भेष में आएगा? हमारी बहन बेटियों को समझने की ज़रूरत है। आज भी रावण जब आएंगे आपका हरण करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, तो वो राक्षस का भेष नहीं संतों का भेष ही बना करके आएंगे। हमारी बहन बेटियों को इसके लिए भी जागृत करने की। दूसरी बात, जब रावण सीता जी को ले गए, ये तो पहले की बात है कि हमें जागृत होना चाहिए कि वो राक्षस है कि या साधु के भेष में रावण है। दूसरी बात, चलो ले गया, धोखे में आ गया। आप मुझे बताइए, जो रावण की 7 लंका थे उनका पाप नाशकों का विध्वंस हुआ कि नहीं हुआ? जो द्रौपदी के चीरहरण में थे उनका विध्वंस हुआ कि नहीं हुआ? इसमें भी कोई संदेह नहीं है। नारी सताए 3 मिटे, रावण कौरव कंस, ब्राह्मण सताए सब मिटे, धन वैभव और वंश। जिसने भी नारी का सम्मान करा है, जो आप राजस्थान की बात करें जहाँ के भी, उनका भी विध्वंस होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अच्छा, आपको लगता जो है वेदों का और शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, आपके बातों से लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हमको लग रहा है आपके शास्त्रों से। अभी आपने एक श्लोक बोला है, उससे आपने ये चीज बताया कि जो नारी का सम्मान नहीं करेगा उसके कुल का नाश होगा, और जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेगा उसका भी कुल का नाश होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो क्या भारत का भी नाश होने वाला है? भारत में भी अब नारियों का सम्मान बचा नहीं है कहीं से। आप मेरी सुनिएगा, भारत की बात नहीं है। भारत का कैसे, भारत तो माता है, भारत तो स्वयं एक स्त्री का स्वरूप है। भारत का कैसे किसी माता का नाश हो सकता है कि आप मुझे बताइए? लेकिन जब जब भी उस पर अधर्म बढ़ेगा, हमारे साधु संत जो हैं, हम सभी को एक्शन लेने का हाथ ऐसे नहीं है कि बांध के चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। अगर आज हम कहीं अधर्म होते देख रहे हैं तो हमें वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, अब अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। मेरे सामने अगर नारी का अपमान होता है, मेरे सामने काट दूंगा, चीर दूंगा। नारी का अपमान अपने सामने नहीं हो दूंगा। हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी, हर चीज़ अधिकारी नहीं करेंगे प्रशासन में। हमें अपने लिए धर्म की रक्षा के लिए सदैव हमें अपना आप भी आगे आना पड़ेगा। अच्छा, आपका बात एकदम बहुत बिल्कुल सही था। देखिए, आपके वेदों और शास्त्रों से ही हम कुछ और भी अपनी बातें, अपने ज्ञान से जो है कुछ बात सामने रखते हैं कि माना जाता है कि हमारे धर्म में 4 पिलर्स होते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ठीक है, अब इसको देश पे लागू करके हम देखते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को देख लीजिए आप, क्या चल रहा है अर्थव्यवस्था का, जो अभी बीजेपी के राज्य में चल रहा है, वो चीज़ आपको क्या लगता है कि ठीक चल रहा है या फिर काफ़ी अच्छी अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है? रुपया हमारा देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया।
जो लोग हमारे जो प्रतिष्ठित लोग थे, चाहे उसमें प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, चंद्रयान-3 अभी भेजा है। भारत निरंतर अभी सूर्य पर भी भेजने की हमारी जो इसरो के द्वारा अभी तैयारी चल रही है। अभी अगस्त में उसका इसरो से हमारा श्रीहरिकोटा से भेजा जाएगा। अभी चंद्रयान-3 भेजा, चंद्रयान-2 फेल हो गया। निरंतर भारत विकास की ओर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं, इसमें कोई चलिए संदेह नहीं आपसे है। और भारत तो विकास हमेशा करेगा। आप जाइएगा, जो लोग इंडिया बोलते हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, इंडिया कोई शब्द नहीं होता। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आप उठा के देख लीजिए, इंडिया उसे बोलते हैं कि उसमें जो मूर्ख लोग हैं, मैं अपना नहीं बता रहा, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में अंग्रेज लोग हम पर स्टाम्प लगा के चले गए, वी आर इंडियंस, और हम प्राउड के साथ बोलते हैं वी आर इंडियंस। बहुत गलत है। भारत शब्द 2 धातुओं से मिलकर बना है, भाप प्लस रथ। भाप देख लीजिए, कहीं भी आएगा प्रकाश, भास्कर, भानु, प्रकाश की ओर एक इंगित करता है, इशारा करता है। और रथ मतलब कार्य रथ, प्रकाश रथ। किसी भी चीज़ में रथ मतलब भा का मतलब क्या है, प्रकाश, और रथ का मतलब क्या है, लगावा। जो निरंतर विकास की तरफ लगा है वो मेरा भारत है, और हमारा भारत विकास कर रहा है। विकास कर रहा है। चंद्रयान जो है चला गया, चांद पे पहुंच गए, तो भारत विकास कर रहा है। और जो गरीब भूखमरी से मर रहे हैं उनका क्या बोलेंगे आप कि भाई चांद पे तो पहुंच गए हम लोग, चांद पे जाके अब खेती करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लोग अब भूखमरी से मर रहे हैं, प्लस बेरोजगारी से भी मर रहे हैं, रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो अर्थव्यवस्था कहाँ से ठीक हुई? भूखमरी की मैं बात करूँगा, प्रधानमंत्री जी की अनेक योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को जो विकास योजना में एक आपका उनकी जो घर की थी, घर भी दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को, आम आदमी के पास शौचालय होता है, गरीब के पास नहीं, शौचालय भी दिया है। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा की बेटियों के लिए भी सुकन्या योजना चलाई है। तो गरीब लोग जो हैं, पहली बात तो उनके लिए योजना है, और दूसरी बात जो हमने बेरोजगारी की बात करी है, बेरोजगार वो युवा है जो पढ़ नहीं रहा है, जो अपने आप एक बता दें, प्रत्येक वर्ष यूपीएससी में लोग जाते हैं, एनडीए में, सीडीएस के द्वारा डिफेंस में लोग जाते हैं। क्या बे, जो पढ़ेगा, एक पूरे दिन इंस्टाग्राम पे तुम ऐसे स्क्रॉल जितना करते हो ना, अगर इतनी कॉपी पेंसिल से इतना ऐसे चल जाएगा, मैं इस गारंटी के साथ कहता हूँ, एक साथ इंस्टाग्राम ऐसे चलाने की बजाय पेंसिल से चला लो, दिमाग चला लो, निसंदेह तुम्हें रोजगार प्राप्त हो जाएगा। उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं इंस्टाग्राम पर कि भर्ती नहीं हो रहे, हम तो ये नहीं हो, अरे कहाँ से हो गए, पूरी रात तो बाबू सोना में निकाल देते हो, इंस्टाग्राम पे निकाल देते हो। रोजगार तो मोदी दे रहा है, लेने वाला तो चाहिए, जो जा रहे हैं बेबी तो रोजगार ले रहे हैं। मोदी को क्यों इस चीज़ का टिंगड़ा देते हो? इस सवाल का मेरे बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। ये हो गई अर्थ की बात, पहले पिलर की बात हम लोगों ने खत्म कर ली। अब दूसरे पिलर पे आते हैं, धर्म। आपके हिसाब से धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का हिसाब से मेरे यहाँ मतलब है प्राणियों में सद्भावना हो। धर्म की बात बता रहा हूँ, हमारे सनातन का इस लोक है, जब सारे कर्म, हमारा जो क्रिया होती है समाप्त हो जाती है, कोई भी संस्कार, तो हम बाद में बोलते हैं। और धर्म से ही आपने बात करा, एकमात्र ऐसा धर्म है भारत में नहीं, समस्त विश्व में। और विश्व क्या, सबसे पहले तो एक भारत की एक जम्बू द्वीप है, भरतखंड, आर्यवर्त, भारतवर्ष, सब जगह सनातन है, इस श्लोक से यह पता चलता है। तो हमारे जो विश्व में सबसे जो महान धर्म है, धर्म एक ही है, सनातन है, बाकी तो सब पंथ है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और जहाँ बोला जाता हो विश्व का कल्याण हो, वो सनातन धर्म है। नहीं, आपके कहने का मतलब बहुत अच्छा था, पर मैंने ये जो सद्भावना हो, जब प्राणियों में सद्भावना रहे, हमारे देश के लोगों में सद्भावना रहे, जहाँ धर्म के नाम पे हिंसा ना हो, वो धर्म है। नहीं, आपने मेरा सवाल ठीक से नहीं सुना। आप बताइए, दोबारा बताइए। आपने सनातन धर्म का बात किया, मैंने इस धर्म का बात ही नहीं किया, रिलीजन का मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैंने बात किया धर्म, जो 4 पिलर्स हैं। मैं भी तो वही बता रहा हूँ आपको, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का वही तो बता रहा हूँ मैं। जहाँ का राज्य राम राज्य हो, वो धर्म है। जहाँ की सत्ता आपस में सद्भावना से रहे, प्रेम से रहे, जहाँ पे धार्मिक यात्राओं पे पत्थर ना फेंके जाए, वहाँ पे यूँ मान लो कि ये राज्य धर्म से चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश इस चीज़ का उदाहरण है। अगर एक व्यक्ति कांवड़ यात्रा हुई है, कांवड़ यात्रा दिल्ली का लोग जब उत्तर प्रदेश में पहुँच जाता था और मम्मी पूछती थी बेटा कहाँ पहुँच गया है, तो वो कहता था मम्मी मैंने अब उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर लिया है, निसंकोच होकर तुम सो जाइए, ये योगी का राज है, यहाँ पत्थर तो दूर मच्छर भी नहीं काटने वाला है। नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब मेरा एक और सवाल है इस धर्म पे कि क्या हमारी सरकार का ये धर्म नहीं बनता कि जो लोग हिम्मत करते हैं हमारे बहन बेटियों पे, नारियों पे, जो है नारियों के सम्मान पे उंगली उठाने की या नारियों के सम्मान से छेड़छाड़ करने की, उनके लिए ऐसा जो है पनिशमेंट वो किया जाए कि भाई कोई भी ये काम करने से पहले उसकी रूह कांप जाए? क्या ये धर्म नहीं है? ये बिल्कुल धर्म है। मैं बताता हूँ, कोई भी कानून बनता है संविधान के अनुसार, सबसे पहले आम जनता उसकी आवाज़ उठाएगी, वो संसद में पहुँचेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उस पर लागू करेगी। और जो आप बात करें नारी सम्मान की,
जो मुस्लिम बहनें, आप उनकी प्रताड़ना देखिए कि विवाह कर लिया और तलाक 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 कह के उन्हें संबंध विच्छेद करके दूसरी से बना लिए, फिर तीसरी से बना लिए। जो बेचारी पूरे जीवन भर एक व्यक्ति से विवाह के पश्चात पछताती थी, उनका जीवन नरक से बनकर स्वर्ग बन गया है। जो छोड़ दी जाती थी अपने शोहर के द्वारा 3 तलाक से, उनकी ये जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक का मुद्दा जो उठाया है और ये बनाया है, क्या ये नारी का सम्मान नहीं है? अब मुझे बताइएगा, क्या ये नारी का सम्मान नहीं है? 3 तलाक से जो छुटकारा मिला है, उनके पूछिए, उनका जीवन खुशहाल है, उनकी अंतरात्मा कहती है कि बहुत ठीक हुआ, दिल से दुआएं देती है। नहीं, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, इसका भी बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत खुश हूँ मैं आपके जवाब से बहुत खुशी हुई कि हाँ ठीक है, सरकार ने ये काम किया, 3 तलाक हटा दिया, नारियों के ही सम्मान में किया ये काम, बहुत अच्छा है। सरकार ऐसे ही करते रहे, हम लोग यही चाहते हैं कि यही चीज़ हो और हम लोग का देश जो है आगे बढ़े, क्योंकि नारियों का सम्मान होगा तभी जो है कोई डेवलप कर पाएगा कंट्री। ठीक है, चलिए अब हम, ये तो बात हो गया 2 पिलर्स का हम लोग बात कर लिए, धर्म और अर्थ हो गया। हम तीसरे पिलर पे आते हैं, काम पे। ठीक है, काम, क्या यहाँ के लोगों का आपको नहीं लगता कि काम कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि आए दिन बहन बेटियों के साथ रेप होते फिरता है। बिल्कुल, इस पर मेरा एक शब्द है, गीता पढ़ता हूँ, प्रतिदिन पढ़ता हूँ, और गीता में एक अध्याय हमारा इसी पर है। 3 तरह के गुण बताए हैं। सबसे पहला है सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण है। और एक बड़े बुजुर्गों की हमारे गांव में कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसा होगी वाणी। तो सबसे पहले जो आज का युवा फास्ट फूड की तरफ भाग रहा है, जैसा अन्न खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं, तो उनके तीखे ही गुण हो रहे हैं। और जब तक, मैं आपसे बिल्कुल बताना चाहूँगा, अगर इस भारत में अनुशासन की स्थापना करनी है तो स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य था कि वेदों की ओर लौट चलो। प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा जब तक हमारे बच्चे को घर से संस्कार नहीं मिलेंगे, शिक्षा में संस्कार नहीं मिलेंगे, तो इस बात की कोई उम्मीद मत ना करिएगा कि यहाँ पे ये काम समाप्त हो पाएगा। क्योंकि पहले एक बात बताइए, पहले इस तरह की घटना क्यों नहीं होती थी? 25 वर्ष की आयु तक हमारा युवा गुरुकुल में रह के शिक्षा पद्धति तो ग्रहण करता था और शिक्षा कम समय में ज़्यादा सीख जाता था। रामायण की भी एक चौपाई है, वहाँ पे बताया गया कि गुरु गृह पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सबाई, कि गुरु के घर पे रघुराई पढ़ने गए थे और अल्पकाल बहुत कम समय में विद्या आई थी। गुरु के घर जाके पढ़ते थे, सभी चीज़ें सीखते थे। और कौन कहता है गुरुकुल केवल धर्म की शिक्षा देता है? गुरुकुल आर्किटेक्चर की शिक्षा देता है, इंजीनियरिंग की भी शिक्षा देता है। गुरुकुल हमें पहले केमिस्ट्री के भी गुरुकुल होते थे। आप ये जो वैद्य लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी से जीवित कर दिया संजीवनी के द्वारा, आप क्या जानते हैं? ये बायोलॉजी है। सुश्रुत थे हमारे बायोलॉजी में, उन्होंने चीर-फाड़ करते थे वे, ये बायोलॉजी है। और जो परमाणु जो अब बता रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ, भारद्वाज जी का विमान शास्त्र में पढ़ लीजिए। लोग कह देते हैं अंग्रेजों ने इसने बनाया। भारद्वाज जी के विमान शास्त्र में विमान की संरचना का उल्लेख है, केवल कॉपी करी है। और जो लोग कहते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी इस वैज्ञानिक ने बताई, उस वैज्ञानिक ने बताई, कुछ भी नहीं है। जैसा आपको किताब दे के हम बता देंगे कि इसमें यह है, और अगर आप उसे खोलकर नहीं देखेंगे तो आप वही मानेंगे जो आपको बताया गया है। उसकी सच्चाई जानने के लिए हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य ग्रंथों से है। जैसे कि लोग कहते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तो इसने बताई है, उसने बताई है। अरे किसी ने नहीं बताई है। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसे की एक चौपाई है कि लील्यो ताई मधुर फल युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानो। इन तीनों की युग सहस्त्र योजन मल्टीप्लाई कर लेना, उतनी ही दूरी आएगी जितनी सूर्य और पृथ्वी के बीच की है। तो सब चीज़ें कॉपी करी गई हैं। आपका बात एकदम सही है। नहीं, मैंने इसका सल्यूशन पूछा कि ये जो काम है, काम की वजह से जो है नारियां सुरक्षित नहीं है, नारियां सुरक्षित नहीं है। आजकल तो बच्चे भी सुरक्षित नहीं है और नवजात शिशु भी सुरक्षित नहीं है। वही मैं बताना चाह रहा था, ऐसा कलयुग का जमाना। वही मैं बताना चाह रहा था कि जब तक हम अपने धर्म से नहीं जुड़ेंगे, अपने सनातन संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, जहाँ पे नारी को शक्ति बकाया गया है, नारी को पूजा गया है। एक बात बताइए, क्या सनातन के अलावा किसी और धर्म में कन्या की पूजा होती है? किसी और धर्म में कन्या की पूजा होती है? नहीं होती ना। हमारे तो बच्चे को छोटे से ही सिखाया गया है कि नारी की पूजा करो, नारी का सम्मान करो। आदि शक्ति के रूप में हम नारी को पूजते हैं, देवी दुर्गा के रूप में हम पूजते हैं। नारी तो हमारे यहाँ सर्वोपरि है। अगर हम गायन की बात करें, मैं बोल रहा हूँ, तो सरस्वती का सम्मान है। आप अभी अर्थ की बात कर रहे थे, वहाँ भी लक्ष्मी का सम्मान है। और अगर सुरक्षा की बात आए, हमारे शास्त्रों की बात है, वहाँ भी देवी दुर्गा के रूप में नारी का सम्मान है। बस इतना ही है कि हमें अपनी संस्कृति की ओर लौट चलना होगा। अगर वहाँ पे
लक्ष्मी का रूप धारण करना है तो पैसे दे के काम चला लो, अगर वहाँ पे किसी वाणी से समझा के काम चल रहा है तो सरस्वती का रूप बना लो। मेरी बहन बेटियों से मेरा निवेदन है, अगर दुर्गा भी अपनी सुरक्षा के लिए बनना पड़े तो दुर्गा ने जैसे त्रिशूल अपना ले रखा है, हाथ में तलवार लेने वाले, तो तलवार भी चला दो, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा बात बोला आपने, ये इससे मैं बहुत जो है वो खुशी हुई ये चीज़ सुन के। आपका बात बहुत अच्छा लगा, ये लाइन बहुत अच्छा लगा कि वाणी जब अपना मधुर करना हो तो सरस्वती का रूप धारण कर लो, अर्थ का जब हो जाए तो लक्ष्मी का रूप धारण कर लो, और ज़रूरत पड़े अपनी रक्षा के लिए तो दुर्गा और काली का भी रूप धारण कर लो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने बोली। ये हो गया काम का बात, आपने सोल्यूशन भी दे दिया, ठीक है। चौथी बात आती है मोक्ष, चौथा पिलर है मोक्ष। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भारत में देखने के लिए मिल रही हैं जी। गरीबी हो गया जी, ठीक है, रेप वगैरह का तो बात मैंने कर ही दिया अभी, चाहे वो लड़कियों के साथ रेप हो। अब ऐसा ज़माना आ गया है कि लड़कियों के जो है ऊपर तो हो ही रहा है ये सब चीज़, शोषण वगैरह हो ही रहा है, लड़कों को भी जो है लोग नहीं छोड़ रहे हैं, लड़कों को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, किन्नरों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब बंद नहीं होंगी तो मोक्ष कैसे मिलेगा? और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है जो अभी लीडरशिप में चल रही है, उनको कैसे मोक्ष मिलेगा? उनकी पार्टी में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उनको डरना तो चाहिए कि भाई मोक्ष नहीं मिलेगा अगर ये सब चीज़ें हमारे जो है लीडरशिप में होंगी तो। आप एक बात बताइएगा मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे बंधु देख रहे हैं, अब से अगर 2 साल पहले की मैं बात करूँ, आज का युवा जाता था तो क्लब की ओर जाता था, आज का युवा जाता था तो गोवा की तरफ जाता था। अब पिछले 2, 3, 4 वर्षों में आज का युवा जा रहा है तो केदारनाथ में जा रहा है, आज का युवा जा रहा है तो बागेश्वर धाम में जा रहा है, आज का युवा जा रहा है तो बद्रीनाथ में जा रहा है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद संस्कृति भी बदली है, युवाओं का रुझान भी बदला है। आज से जो अब से पहले हमारे देश का युवा कहता था कि क्लब में जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, वो बोलता है कि एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जब वो धर्म के रास्ते पर चल जाएगा, मैं बार बार वहीं पर आ रहा हूँ, बार बार घूम के मेरा बिंदु वहीं आ रहा है, जब तक उसमें संस्कार नहीं होंगे, जब तक वो अपनी संस्कृति को नहीं, पेड़ है शुरू में, उसे जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल होगा। तो जब उसमें बीज शुरू में से ही उसे बच्चे को, हम छोटा बच्चा उसे क्लब में ले जा रहे हैं, इधर उधर ले जा रहे हैं, उसे शुरू से ही 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, शिवलिंग पर जल चढ़ाना सिखा दो, वो जल चढ़ाएगा। और एक समुदाय की अगर मैं बात करूँ, नाम ना लेऊँ, समुदाय के संस्कारों में अंतर होता है बहन जी। मैं तिवारी जी आपको बताऊंगा, एक हमारा समुदाय है चांद को देख के किसी की लंबी आयु की कामना की जाती है, और एक समुदाय है चांद को देख के किसी जो बेजुबान जानवर है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो बताइए फिर वो आज वो बेजुबान जानवर की हत्या कर रहा है, जो आपका सवाल था उसी का जवाब है, तो कल वो किसी मनुष्य की हत्या क्यों ना करेगा जब बचपन से उसे एक बेजुबान की हत्या करनी सिखा दी गई, क्यों ना करेगा? आप मुझे बताइए। नहीं, आपका बात तो ठीक है, चलिए बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हमारे यहाँ पे ऐसे, मैं गर्व करता हूँ, ऐसे सनातन धर्म में मैंने जन्म लिया है। माँ रोटी तवे पे बना रही हो, गांव से बिलोंग करता हूँ, और माँ, बच्चा रो रहा हो, बच्चे से ज़्यादा माँ को प्रिय कुछ भी नहीं होता है। बच्चा कितने भी कह ले माँ रोटी दे, वो कह देगी नहीं रोटी नहीं दूंगी, पहली रोटी मेरी गाँ माता को जाएगी। ऐसी मेरे भारत की सनातन संस्कृति है, जहाँ पे गाय को माता कह के पुकारा गया हो, जहाँ पर गाय का सम्मान किया गया हो, पशुओं को भी, बेजुबानों को भी, क्योंकि पशुओं के हम जो देवता माने जाए, पशुपतिनाथ मानते हैं। जब तक हम पशुओं के साथ क्रूर सद्भावना क्रूरता खत्म नहीं करेंगे तो कैसे हम पशुपतिनाथ को खुश कर सकते हैं, कैसे ईश्वर को? और जो लोग बेजुबान को काट कर बोलते हैं कि भाई ये तो अल्लाह को खुश करने के लिए कर दिया, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर एक बेजुबान के काटने से अल्लाह खुश हो रहा है तो 2 सवाल हैं यहाँ पर। बकरा 20-25 हज़ार रुपये का आता है, इसका मतलब तो जिसके पास 20-25 हज़ार रुपये होंगे वही अल्लाह को खुश कर सकता है। दूसरी बात, अगर एक बकरे को काटने से अल्लाह खुश हो रहा है तो अपने बच्चे को काट कर अल्लाह को ज़्यादा खुश क्यों नहीं कर देते हैं ये लोग? बताइए आप मुझे। नहीं, यहाँ पे तो आप हिंसा का बात कर रहे हैं। हिंसा की बात नहीं है ये, मैं यहाँ पर जो अपनी आपने बात करी है ना, जो आप मोक्ष की बात करें, जो हत्या करेगा वो कैसा मोक्ष पा सकता है? तो जो बेजुबानों की हत्या कर रहे हैं ये ख़त्म होनी चाहिए देश में। ये धर्म के नाम पे जानवरों की हत्याएं हैं। ये सब बोलते हैं ये लोग, उनका जो है धर्म का वो है, अपना फॉलो करते हैं कि भाई हम ये चीज़ करेंगे तो हमको 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में। 72 हूरें कहीं नहीं है, कहीं 72 हूरें नहीं है, माइंड को डाइवर्ट करने वाली बात है। एक बात बताइए, सारे जीवन फिर वही वाली बात आ रही है घूमकर,
जो अपनी धर्मपत्नी है संपूर्ण जीवन उसके साथ रहकर मरने के बाद भी अगर ये 72 होरों की ये कामना करते हैं तो फिर ये मोक्ष कहाँ से प्राप्त कर जाएंगे। मोक्ष का तो मतलब ही नहीं है, जो मरने के बाद भी जिसके अंदर इच्छाएं हैं वो मोक्ष प्रदान कदापि नहीं कर सकता। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। 4 पिलर्स की ये तो बात हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ की ओर अपना जो है सवाल मोड़ना चाहूँगी कि अभी अपने भारत देश में कुछ समय से जो है एक चीज़ जो है एक लाइन ट्रेंड पे चल रही है, हिंदू राष्ट्र। हाँ बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र उस पे क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, केवल घोषित होना बाकी है। हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही था। मैं अभी आपको बताया तो था आर्यावर्ते भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे, ये तो शुरू से ही जम्बूद्वीप क्षेत्र है। आज भी तुम भारत में नहीं कहीं, अभी आपने देखा सऊदी अरब में अभी भगवान शंकर का त्रिशूल मिला वहाँ पर, और जो मुस्लिम समुदाय का मुख्य केंद्र माना जाता है उन्होंने भी माना कि हमारे पूर्वज सनातनी थे। अब कहीं भी खुदाई होती है, कहीं शिव जी का शिवलिंग मिलता है, विदेशों में भी अन्य जगहों भी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर ये जो सनातन है ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो तिलक लगाने पे भारत में फतवा जारी कर देते हैं, अगर इस विश्व में सबसे बड़ा कोई मुस्लिम राष्ट्र है तो वो इंडोनेशिया है। और आज भी उस इंडोनेशिया में नेशनल ब्रॉडकास्ट पर रामायण आती है, और जो रामायण के जितने भी पात्र हैं सभी मुस्लिम हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है, बे तो फतवा जारी नहीं करते। दूसरी बात, थाईलैंड में द रामा 10th, वहाँ पर जो आज भी किंग रामा 10th वहाँ पर जो टाइटल होल्ड करते हैं, वहाँ के जो राजा आज भी बुद्धिस्ट देश है, बेबी राम को मानते हैं। जो साउथ कोरिया है बेबी राम को मानते हैं। जब 60% नास्तिक वाले लोग राम राज्य की रूपरेखा को मान रहे हैं, तो भारत में हिंदू राष्ट्र मानने में क्या दिक्कत है, आप मुझे बताइए। और हिंदू राष्ट्र से ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भाई बंधु को हम यहाँ से भगा देंगे, बुद्धों को भगा देंगे, धर्म परिवर्तन करवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र से मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र से जो हमारा जो एक ऐसा प्रतीक है हिंदू राष्ट्र में, यह है जो राम की यात्रा करने वाले हैं उन पर पत्थर नहीं बरसेगा। जो राम को ना मानने वाले हैं, राम काल्पनिक ना कहे जाए, राम के भक्तों पर गोली ना चलाई जाए, राम के मानने वालों पर यात्रा पर पत्थर ना बरसाए जाएं, बस यही है हिंदू राष्ट्र। और क्या, सुव्यवस्था यहाँ पर बनी रहे, सद्भावना। हम तो विश्व के कल्याण करने वाले लोग हैं, हम तो कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, ऐसे लोग हैं, इसमें तो कोई हिंसा की बात ही नहीं। चलिए, होगा विश्व का कल्याण होगा। हिंसा की बात अगर आपने कही है, हाँ बिल्कुल, हिंसा की अगर आपने बात कही है, तो अभी तक हमारे युवाओं को एक ही लाइन पढ़ा गई थी कि अहिंसा परमो धर्म। बहुत गलत बात है, हाँ पूरी पढ़नी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म हम मानते हैं, लेकिन अगर धर्म के लिए हिंसा भी करना पड़े, वो पूरी लाइन में बोल देता हूँ, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव। अगर धर्म की रक्षा के लिए हमें हिंसा भी करनी पड़े तो वो भी जायज़ है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इसका भी एकदम आपके जो है मुंह पे जवाब एकदम बैठा हुआ है कि ये जो सवाल पूछेंगी तिवारी जी, हम उसका फटाक से जवाब दे देंगे। पढ़ के इसी चीज से है, पूरा पढ़ के रखे हैं, वेद शास्त्र आप पूरा एकदम लग रहा है ज्ञान लेके रखे हैं। गीता पढ़ता हूँ प्रतिदिन। गीता में अगर हमें देखो जीवन जीना हमें सीखना है, हमें। और कुछ लोग तो कहते हैं, मेरे जो युवा साथी हैं कि पंडित जी हूँ मैं, भारद्वाज मेरा होता है, मेरठ से सतवाई गांव मेरा है, तो बताया बेटे कि पंडित जी तुम ये गीता वगैरह पढ़ते हो कि तुम ये मोक्ष पाना है, तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा। मेरा जो लोग देख रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, उन लोगों को भी मेरा ये संदेश है, जो लोग बोलते हैं कि गीता तो वृद्धावस्था में पढ़नी चाहिए, 50 साल के बाद पढ़नी चाहिए, गीता से मोक्ष समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है। अगर गीता से मोह समाप्त हो जाता ना, अगर गीता केवल मोक्ष के लिए होती तो कृष्ण जी अर्जुन को अपने हक के लिए युद्ध करने के लिए ना बोलते। गीता हमें सिखाती है कि अगर हमारा हक है तो हम उसके लिए युद्ध भी करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है जहाँ नारी का अपमान होना है वहाँ हमें अपनी धर्म की रक्षा के लिए अड़ जाना चाहिए। गीता केवल ये नहीं सिखाती कि माला ले लो, धर्म हरे राम करते रहो। गीता में तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश। गीता हमें सिखाती है क्या पहनना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, कैसे हमें गुण रखने चाहिए, क्या हमारे अपने परिवार के प्रति कर्तव्य होने चाहिए। गीता में सिखाती है अगर हमारा कोई धर्म मार रहा है, हम पर कोई कब्जा कर रहा है, तो जैसे अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन लड़ो मत, अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, हे अर्जुन अगर जीत जाओगे तो इस सत्ता का भोग करोगे। तो गीता को अपने हक को प्राप्त करने का एक शास्त्र, एक संविधान है गीता।